हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा है डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक। अभी हम लोग क्वेश्चन 9 के आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया y इक्वल टू cos स्क्वायर इन ब्रैकेट log ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पे देखिए cos है तो ऊपर उसके ऊपर पावर है, तो पहले पावर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हमको डिफरेंशिएट का प्रोसीजर शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर का नहीं होता तो हम डायरेक्टली cos का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो डेरिवेटिव कोई भी करेंगे तो हमारा पहला स्टेप्स यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ y का टर्म है तो ये क्या आएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन को कॉपी करना है तो क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर ब्रैकेट log स्मॉल ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए cos का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्या होगा, x पावर n का फार्मूला लगेगा। तो डेरिवेटिव में x टू n का फार्मूला क्या होता है, n x टू n माइनस 1। ये क्या होता है, डेरिवेटिव में x पावर n का फार्मूला होता है। तो यहाँ हम देखिए यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 पहले आएगा, 2 cos 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 होता है log x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट को इनटू, हमने स्क्वायर के लिए फार्मूला अप्लाई किया तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और ये पूरा टर्म लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स cos ब्रैकेट log x स्क्वायर प्लस 7। ओके, डेरिवेटिव का रूल क्या है, डी बाई डी एक्स जो पहले टर्म होते हैं उसको एज इट इज कॉपी करते हैं। तो इसको हम एज इट इज लिखें तो ये क्या 2 cos, देखिए 2 माइनस 1 होता है तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्रैकेट log x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। cos का डेरिवेटिव कहते हैं माइनस साइन, तो माइनस साइन होता तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस साइन ब्रैकेट log x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। हमने cos के लिए फार्मूला अप्लाई किया तो cos रिमूव हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos रिमूव हो तो क्या चाहिए log x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए ये जो माइनस का साइन है उसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा तो ये क्या हो जाएगा -2। देखिए साइन और कॉस है ना, तो पहले मैं साइन को लिख रहा हूँ, क्यों, रीजन क्या है, देखिए आपने एक फार्मूला देखा होगा साइन 2a का, 2 साइन ए का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस है। तो वो फार्मूला लिख के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा इसको पहले लिखता हूँ, तो माइनस का साइन हमने लिख लिया, 2 लिख लिया, तो ये टर्म लिखूंगा साइन ब्रैकेट log x स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस ब्रैकेट log x स्क्वायर प्लस 7 इंटू, देखिए अभी log और ये ब्रैकेट तो log रिमूव हो जाएगा, तो log के लिए फार्मूला है तो 1/x, ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 7 इंटू, अभी log रिमूव हो तो ये टर्म बचेगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। अभी डी बाई डी एक्स को अंदर लेंगे और यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला अप्लाई कर माइनस, देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस है, ये एंगल x जो है यहाँ पे इसका क्या है, ये एंगल है। तो देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस है तो ये 2 क्या होता है, साइन के बगल में आ जाता है, मतलब साइन और इस ए के बिटवीन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2, ये जो 2 था वो यहाँ पे आ गया और ये इसका एंगल है क्या है log ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 7 इंटू, अब डी बाई डी एक्स अंदर लिखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। पूरा डिवाइड में है तो इसको हम पूरा अपॉन में लिख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 2 log x स्क्वायर प्लस 7, इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि एंगल है, अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 इंटू, देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था 2x होता है और कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या था 0। देखिए 2 पहले आएगा, 2 माइनस 1 उनको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस, इस 2x को पहले लिखते हैं तो 2x साइन ब्रैकेट 2 log x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, ये हमारा क्या है dy बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन का ये क्या फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया y इक्वल टू 10 ब्रैकेट cos, उसके ब्रैकेट में cos x दिया हुआ है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y है तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 10 ब्रैकेट cos इन ब्रैकेट sin x। देखिए 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, मतलब ये जो ब्रैकेट में इसका एंगल है cos, ब्रैकेट में sin x। अब देखिए हमने 10 के लिए फार्मूला अप्लाई किया, 10 रिमूव हो जाएगा तो cos sin x बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स cos ब्रैकेट sin x। सो दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ब्रैकेट cos ब्रैकेट sin x। देखिए cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स मतलब इसका एंगल जो कि sin x है, ब्रैकेट क्लोज डी बाई डी एक्स। हमने cos को रिमूव किया तो साइन बचेगा, तो यहाँ पे sin x आएगा। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ब्रैकेट cos ब्रैकेट sin x माइनस साइन ब्रैकेट sin x, ब्रैकेट साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। अभी मैं क्या करूं, इस साइन को स्टार्टिंग में लिख लेंगे। तो माइनस सेक स्क्वायर ब्रैकेट cos ब्रैकेट sin x। अब ये क्या, साइन ब्रैकेट sin x और ये क्या है, cos x। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई एंगल सेम नहीं साइन और cos में, नहीं तो हमारा काम हो जाता, बिकॉज ये इसका एंगल साइन है, सिर्फ sin x होता और यहाँ पे 2 होता तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर हुआ। फाइनल आंसर को हमेशा से क्लोज ब्रैकेट में हम लोग पुटअप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया y इक्वल टू सेक ब्रैकेट 10 स्मॉल ब्रैकेट x पावर 4 प्लस 4। तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पहला स्टेप्स क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स सेक ब्रैकेट 10 x पावर 4 प्लस 4। देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले मैं इसका डेरिवेटिव बता देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ आप देखें सेक के बगल में ये इसका क्या होगा, इसका ये पूरा एंगल होगा जो मैंने अंडरलाइन पार्ट में किया है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, सेक एक्स, मतलब जो ये अंडरलाइन का पार्ट है, मतलब 10x पावर 4 प्लस 4। तो हमने अभी क्या किया है, सिर्फ सेक एक्स लिखा, सेक एक्स लिखा, अभी 10x लिखेंगे। मतलब आपको ये 10 में कंफ्यूज मत हो जाना कि 10 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x। x क्या है, जो ये ब्रैकेट में लिखा है, तो ब्रैकेट 10x पावर 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए सेक रिमूव हो जाए तो ये 10 का पार्ट बचेगा, तो 10 ब्रैकेट x पावर 4 प्लस 4। डेरिवेटिव मैंने क्या बोला आपको, डेरिवेटिव जो पहले का टर्म है उसको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ब्रैकेट 10x पावर 4 प्लस 4 10 ब्रैकेट 10x पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या है, एक्स पावर 4 प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 4। अब क्या करें, यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स को इनसाइड द ब्रैकेट लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सेक ब्रैकेट 10x पावर 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज 10 ऑफ x पावर 4 प्लस 4 सेक स्क्वायर x पावर 4 प्लस 4। देखिए यहाँ तक जो टर्म था वो क्या था, डी बाई डी इसके पहले था, तो इस सारे टर्म को हमने एज इट इज लिखा है। अभी हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव को दोनों के साथ लेंगे।
तो ब्रैकेट बनाना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। ठीक है, अभी एज इट इज लिखना है क्योंकि डी बाई डी एक्स पहले है, तो सिक ब्रैकेट 10 एक्स पावर 4 प्लस 4 10 ब्रैकेट 10 ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज से कि स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 4। देखिए एक्स पावर 4 का फार्मूला क्या होता है 4x पावर 3 और कॉन्स्टेंट 0। देखिए क्या होता है एक्स और एन का फार्मूला n x रेज़ टू n माइनस 1, तो 4 है, तो 4x पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होता है 3 होता है, तो 4x पावर 3। तो ये जो नंबर है ना इसको हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x पावर 3। वाई बिकॉज अगर मैं जीरो में ऐड करूँ तो मुझे यही टर्म मिलने वाला है, और यहाँ से लेके लास्ट तक पूरा एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, सिक ब्रैकेट 10 एक्स पावर 4 प्लस 4 10 दिस इज 4, ये वाला ब्रैकेट 10 एक्स पावर 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सेक स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 4। तो ये क्या हुआ इस क्वेश्चन का, ये हुआ फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूँगा। ये लॉग के फार्मूले होते हैं। लॉग के फार्मूले क्या होता है, अगर ई के ऊपर लॉग है और उसके पहले एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक ई क्या होता है हिडन फॉर्म में होता है, तो ई लॉग गायब हो जाएगा तो आंसर क्या बनाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में ई पावर लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है ई एक हिडन फॉर्म है तो वो गायब हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म बचे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वाई ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई किया कि अगर ई के पावर में लॉग होता है और उससे अगर कोई एंगल एक्स है तो एक्स आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ई छुपा होता है तो वो ई क्या होता है गायब हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर है और लॉग एक्स स्क्वायर, तो दोनों में डिफरेंस क्योंकि उसका पूरा पावर है और यहाँ पे लॉग सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इससे डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए y है तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पे माइनस डी बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या है लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर है। देखिए लॉग का होल स्क्वायर तो 2 है, तो क्या होगा एक्स पावर एन का फार्मूला अप्लाई होगा, तो 2 पहले आएगा तो 2 लॉग एक्स 2 माइनस 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, इंटू डी बाई डी एक्स 2 रिमूव हो जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा लॉग एक्स माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले लॉग दिख रहा है होल स्क्वायर तो है नहीं, तो पहले लॉग का फार्मूला, तो लॉग का फार्मूला क्या होता है 1/x, तो x की जगह एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर का टर्म बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स क्या होता है 1/x, तो 1/x। अब यहाँ पे लॉग गायब हो जाएगा तो dx अपॉन dx 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे देखिए इससे ये गायब हो जाएगा तो 2/x बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 log x होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2/x। इसका आंसर यहीं तक हम लोग लिखते हैं। सो दिस इज dy अपॉन